नमस्कार। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने वाले हैं? उनके एक ताजा कदम से इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है कि सिंधिया अब बीजेपी का दामन छोड़ सकते हैं। 4 महीने पहले जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, तब उन्होंने एक संकेत दिया था और वैसा ही संकेत सिंधिया ने इस बार भी दिया है। तब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से कांग्रेस शब्द हटाया था। इस बार उन्होंने बीजेपी का शब्द हटाया है और तब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। और अटकलें इस बार ये लग रही हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी को अलविदा कह देंगे, और वो भी सिर्फ इतनी छोटी अवधि में। और ऐसा करेंगे तो क्यों, क्या वो नाराज हैं? इस सब पर मैं आज आपके साथ बात करूंगा। अपील आपसे ये करूंगा कि आप स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप इस लिंक पर क्लिक करके हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। निश्चित रूप से सियासत बेहद मुश्किल काम है और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया इसको बहुत अच्छे ढंग से समझ भी रहे होंगे। उन्हें राजनीति विरासत में मिली है, उनका पूरा परिवार राजनीतिक है। उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और उस हिसाब से ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी करियर ठीक ठाक चल रहा था। वो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे और अब जब कांग्रेस के अंदर उन्होंने इस तरह के संकेत दिए कि वो नाराज हैं, और जब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ दिग्विजय सिंह की जोड़ी से उनकी खटपट हुई, तो इस साल फरवरी मार्च में मध्य प्रदेश के अंदर सियासी तूफान आया और सिंधिया के समर्थक 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि पार्टी को अलविदा कह दिया। उसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई और वहां शिवराज सिंह चौहान ने सरकार बनाई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। निश्चित है कि उस समय कई वादे सिंधिया से पार्टी आलाकमान ने किए, उन्हें राज्यसभा का टिकट, केंद्र सरकार में मंत्री, और इससे बड़ा जो वादा था वो ये था कि जो उनके समर्थक विधायक कांग्रेस में विधायकी मंत्री पद छोड़कर आए हैं, उन्हें भी पूरा सम्मान मिलेगा, उन्हें भी मंत्री बनाया जाएगा या उन्हें टिकट दिए जाएंगे आगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में जहां ये विधायक छोड़कर आए, उन सीटों पर बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस उपचुनाव में टिकट का वादा इन सभी लोगों से किया गया है। लेकिन बीजेपी के अंदर जो नेता हैं उन्हें भी टिकट चाहिए। और सिंधिया, यहां सबसे अहम बात यह है कि सिंधिया जिस ग्वालियर चंबल के इलाके से आते हैं, वहां से केंद्र सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आते हैं। अब ऐसे में जब से सिंधिया पार्टी में आए हैं, तो तोमर और उनके समर्थकों में बेचैनी होना स्वाभाविक है। और वहां लड़ाई चल रही है मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थकों को टिकट दिलवा पाएंगे। और अगर वो टिकट नहीं दिलवा पाते हैं तो निश्चित रूप से फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई कदम उठाने को मजबूर होंगे, या उनके जो समर्थक हैं वो भी वहां खासे बेचैन हैं। क्योंकि सिंधिया जब कांग्रेस में थे और वो जब कांग्रेस से अब निकल गए हैं, तो कांग्रेस के जो पुराने लोग हैं उन्होंने सिंधिया के खिलाफ वहां मोर्चा खोला हुआ है, उनके लापता के पोस्टर लगाए हुए हैं और इसको लेकर वहां पर सिंधिया की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। और बीजेपी ने यह कहा है कि ग्वालियर चंबल के इलाके में बीजेपी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान होंगे और सिंधिया उनके साथ सपोर्ट में होंगे। इससे जो सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं वो नाराज हैं और उन्हें लगता है कि जिस सम्मान का वादा उनसे किया गया था वो सम्मान उनके नेता को नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में जब अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ट्विटर हैंडल से बीजेपी शब्द हटाया है, तो सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ देंगे, और अगर छोड़ देंगे तो वो नया क्या काम करेंगे। मैं आपको नरेंद्र सिंह तोमर से जुड़ी एक पुरानी हालिया घटना याद दिलाता हूं कि तोमर ग्वालियर चंबल में कहीं इलाके में किसी दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने पत्रकारों से या किसी बातचीत में कहा कि सिंधिया अभी जनप्रतिनिधि कहां है। तो मतलब इसे एक तरह के सियासी वर्चस्व की लड़ाई भी कहा जा सकता है। और जो मैसेज है सियासी तंज की ग्वालियर चंबल का इलाके में तोमर ही बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, वहां ये भी उनका देने का मैसेज हो सकता है। क्योंकि जब से सिंधिया आए हैं, तोमर और सिंधिया समर्थक हैं बीजेपी में ही, लेकिन क्योंकि सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता रहे हैं जब वो कांग्रेस में थे, तो ऐसे में सियासी प्रतिद्वंदिता होनी जो है वो स्वाभाविक है। अब क्या होगा, अब जो ये 24 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, इसमें 1.5 दर्जन लगभग सीटें ग्वालियर चंबल संभाग के इलाके में हैं और जो सिंधिया के समर्थक विधायक वहां 1.5 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस को छोड़कर आए हैं, उन्हें टिकट दिलाने में सिंधिया को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं सारे एमएलए को टिकट दिलाने में, विधायकों को एडजस्ट करने में, और इस वजह से वो बीजेपी से नाराज हैं, नाखुश हैं, क्योंकि उनसे किए गए वादे पूरे नहीं हुए।
और इसीलिए उन्होंने ये मैसेज दिया है बीजेपी आला कमान को कि वो नाराज हैं और कोई कदम उठा सकते हैं। अब इसका जो सियासी परिणाम होगा वो बहुत खराब होगा। जिस तरह कमलनाथ की सरकार गिरी थी सिंधिया की बगावत के बाद, उसी तरह शिवराज सिंह चौहान की सरकार भी बगावत के बाद गिरने का खतरा है। क्योंकि अगर सिंधिया गए तो वो कुछ एमएलएस को अपने साथ ले जाएंगे, और अगर वहां बाई इलेक्शन होता है और भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाती है चुनाव, क्योंकि सिंधिया की नाराजगी का असर ग्वालियर चंबल में पड़ेगा ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि उस इलाके के वो नेता हैं, उनके पिता भी वहीं से राजनीति करते रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे? क्या ऐसी स्थिति में अगर वो बाहर आ गए बीजेपी से, या उन्होंने बीजेपी में रहकर बीजेपी का पूरा साथ नहीं दिया मन से, तो निश्चित रूप से बीजेपी उन सीटों पर कमजोर होगी, और अगर वो हारी तो शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होगी। अब सिंधिया के पास क्या विकल्प है? सिंधिया के पास विकल्प अपने पिता की उनकी पुरानी पार्टी मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस है, जो उनके पिता ने बनाई थी, और उसी के टिकट पर वो एक बार ग्वालियर से चुनाव भी जीते थे। तब वो दौर था जब एनडी तिवारी, अर्जुन सिंह सरीखे नेताओं ने भी कांग्रेस को छोड़ा था। तो ऐसे में सिंधिया के इस ताजा कदम को लेकर मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में जहां जहां लोग उन्हें जानते हैं, उसमें यह मैसेज जा रहा है कि सिंधिया को बीजेपी में सम्मान नहीं मिल पाया है, और इस वजह से वो नाराज हैं और कोई कदम उठा सकते हैं। बीजेपी की ओर से भी कहा गया है कि चेहरा उपचुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग इलाके में शिवराज सिंह चौहान होंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थन में होंगे। और ये बात खटक गई है सिंधिया समर्थकों को, जो उनके कट्टर समर्थक है। वो चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर बीजेपी का चेहरा बने। अब देखना यह होगा ऐसे में कि बीजेपी क्या रास्ता निकालती है, क्योंकि मोदी और अमित शाह ने भी काफी सियासी भाव जिसे कहना चाहिए वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया था। देखना यह होगा कि क्या रास्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मनाने के लिए निकलता है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी छोड़कर कोई नया कदम उठाते हैं, अपने पिता की पार्टी को पुनर्जीवित करते हैं, या वो क्या सियासी कदम लेते हैं। लेकिन इस सबसे शिवराज सिंह चौहान की सरकार को खतरा होगा, और वो जो सियासी परिघटना है, जिस तरह कमलनाथ की सरकार गिरी, अगर ये सरकार पे भी खतरा आता है तो निश्चित रूप से सियासी बवंडर मध्य प्रदेश में खड़ा होगा, और एक बार फिर वही विधायकों की खरीद फरोख्त, जोड़ तोड़, ये सब मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकता है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।